व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ऋषि एंड यू आर वाचिंग टेक डिजाइनर्स। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ अपडेट्स के बारे में। क्या है वो अपडेट्स, तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। और गाइस, इस बार गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट करी है एक, तो वो क्या अनाउंसमेंट है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार कोई टास्क नहीं मिला है, इस बार बहुत बेनिफिशियल अनाउंसमेंट है। अब वो अनाउंसमेंट ना एक आम जनता के लिए नहीं है, वो अनाउंसमेंट जो है वो है आईटी कंपनीज के लिए और डेवलपर्स के लिए। तो बात करते हैं उसके बारे में। तो अनाउंसमेंट क्या थी, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यार जूम ऐप, जूम ऐप नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, शायद मोस्टली सभी ने सुना होगा, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, या फिर ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो। जूम ऐप मोस्टली सबको पता होगा। अब क्या था, जूम ऐप जो था ना, एक चाइना का ऐप था, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था वो। तो इंडिया में उसका काफी ज्यादा क्रेज हो गया। एक्चुअली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा था। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ना डिनाई कर दिया कि यार अब जूम ऐप अपना इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जूम ऐप से ना लोगों का डेटा जो था वो सब लीक हो गया। हैकर्स ने अकाउंट हैक करे और सारा डेटा डार्क वेब पे बेच दिया। डार्क वेब क्या होता है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कभी। तो आप बस इतना समझ लीजिए, कुछ ऐसा जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता अच्छे से, कोई नहीं जानता डार्क वेब क्या है, कितना बड़ा है। तो उसको थोड़ा साइड करते हैं, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ना गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट करी। गवर्नमेंट ने बोला यार हम चैलेंज दे रहे हैं आईटी कंपनीज को, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है, आपको जो भी आईटी कंपनी है इंडिया की, उनको एक ऐप डेवलप करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इस टाइप का होना चाहिए कि उससे सब कुछ कवर हो जाए। मतलब जो कॉलेजेस के बच्चे हैं वो एक बार में, जो टीचर्स हैं वहां पे क्लास ले सकें, 50-100 बच्चे एक बार में एक साथ बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें। अब गवर्नमेंट ने ये तो बताया कि यार क्या करना है। दूसरी बात क्या बोली गवर्नमेंट ने, कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आपको डेटा सिक्योरिटी रखनी है और प्राइवेसी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, जूम ऐप नो प्राइवेसी। अब जूम ऐप से सबको पता है डेटा लीक हुआ, काफी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनी से बोला है कि यार सिक्योरिटी होनी चाहिए 100%, प्राइवेसी भी होनी चाहिए 100%, क्योंकि दोनों चीज मेन है। आपका डेटा सिक्योर होगा तो आप भी सिक्योर होंगे, आपकी प्राइवेसी रहेगी। अब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट क्या करी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो है अपने रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि यार हम ना 3 राउंड ऑपरेट करने वाले हैं, यानी एक चैलेंज, उसमें 3 राउंड होंगे। पहला राउंड क्या है, पहले राउंड में क्या है, 10 कंपनीज जो होंगी उनको सेलेक्ट करा जाएगा, उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, 10 कंपनीज वो होंगी जो टॉप मोस्ट कंपनीज होंगी, जिनका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा, वो सेकंड राउंड में जाएंगी। सेकंड राउंड में क्या होगा, उन कंपनीज को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 20 लाख रुपए क्यों दिए जाएंगे। 20 लाख रुपए इसलिए दिए जाएंगे, जो भी 10 कंपनीज थी उनका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो उनको आगे के लिए गवर्नमेंट एक फंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में क्या होने वाला था, थर्ड राउंड में क्या होगा, उन 10 कंपनीज में से थर्ड राउंड में सिर्फ एक कंपनी ही सेलेक्ट होगी जो बेस्ट होगी, जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, जिसकी डेटा सिक्योरिटी होगी, प्राइवेसी होगी, उसके ऐप में सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वो कंपनी एंड में सेलेक्ट होगी। अब सेलेक्ट होने के बाद क्या होने वाला है, अब जब सेलेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 करोड़ रुपए उसको पहले साल में दिए जाएंगे, और 10 लाख रुपए एडिशनल जो है
वो 3 साल तक दिए जाएंगे उसके मेंटेनेंस के लिए और गवर्नमेंट के सॉल्यूशंस के लिए। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपडेट आ रहे हैं फेसबुक पे से। तो फेसबुक क्या है वो मोस्टली सभी को पता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मतलब करोड़ों यूजर्स। अब फेसबुक ने ना ये लॉकडाउन और कोरोना कोविड-19 इन सब के चलते कुछ चेंजेस करे हैं। चेंजेस बोल सकते हैं यार, फेसबुक ने भी कुछ अनाउंसमेंट करे हैं। एक्चुअली क्या है, मोस्टली जो अब एप्स है ना वो कोरोना के चलते अपने ऊपर बहुत सारे फीचर्स अपलोड कर रहे हैं, कुछ नए नए फीचर्स लेके आ रहे हैं, कुछ अपने फीचर्स में प्राइवेसी में इनको और ज्यादा अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो फेसबुक ने क्या बोला है, बात करते हैं इस चीज की। अब पहली बात तो ये बोला है फेसबुक ने कि अब कोई भी एड जो कि कमर्शियल लिस्टिंग में वायरस से रिलेटेड होंगे, यार ऐसा होता है ना, एक्चुअल में आपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई मैसेज आया कोरोना से रिलेटेड, आपने वो 10 जगह फैला दिया, आपने किसी और को फॉरवर्ड करा, उसने किसी और को फॉरवर्ड करा, तो ऐसे हजारों लाखों लोगों में 1 मिनट में वो मैसेज पहुंच जाता है। अब क्या होता है ना, एक तो फेक न्यूज 90% लोग यूज करते हैं, जिसको नहीं पता यार फैक्ट क्या है, उसने क्या करा, पढ़ा और वो खुद पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद उसको तो फैक्ट नहीं पता ना, एक्चुअल में गलती उसकी भी नहीं है, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि यार इसमें सच्चाई कितनी है और ये कितना झूठ है, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसने आगे फॉरवर्ड करा, अब जो नेक्स्ट बंदा था ना वो भी पैनिक हो जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा बहुत ज्यादा, पढ़े लिखे से मेरा मतलब क्या है, पढ़े लिखे सब में जो आज की तारीख में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन ना एक जो इंसान की कैपेबिलिटी होती है ना माइंड की, मैं उस पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ कि यार फैक्ट क्या है, पहले फैक्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है रिपोर्ट आगे ट्रांसफर करेंगे। फेसबुक ने ना वो सारे एड्स बैन कर दिए जो वायरस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, किसी ने भी पैसे खर्च किए और अपने एड स्टार्ट कर दिए भाई कोरोना के खिलाफ, ये कोरोना में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर क्या होता है लोगों में ना डर फैल जाता है। मतलब ओवरऑल फेसबुक का कहना ये है कि यार हम वो ऐड बैन कर रहे हैं सारे जो वायरस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि लोग ना डर जाते हैं, और ये बात सही भी है। लोगों को क्या होता है पता नहीं है, डर गए, फिर भगदड़ मच जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फेसबुक ने एक ये स्टेप लिया है। दूसरा क्या है, फेसबुक ना कुछ नए फीचर्स टेस्ट कर रहा है अब, ये चेक करने के लिए कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो कौन लोग हैं और मिस इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है। अगर आ रही है तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा या उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ये बहुत अच्छा एक फीचर है जो फेसबुक अभी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और मतलब बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया के, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स ना हर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं आज की तारीख में। क्या होता है भाई, अब ये कोरोना वायरस ऐसा है जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था, ठीक है, ये सडन हुआ जो भी हुआ। अब बात क्या थी, लोग इस पे भी मजाक बनाने में लगे हुए हैं, मजाक बनाया और अपलोड कर दिया, जो कि 100% गलत है। लोग ना WHO की नहीं सुन रहे, किसी और की नहीं सुन रहे, वो क्या करते हैं अपने अपने क्योर्स डाल देते हैं कि यार ये करो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फेसबुक अब उस फीचर को जल्दी ही लाने वाला है, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो गाइस तीसरा अपडेट ये है कि अब जो है रिलायंस जियो जो है अपनी इंडिया की कंपनी मुकेश अंबानी जी की, तो रिलायंस जियो और फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, यानी रिलायंस जियो और मार्क जुकरबर्ग जो है अपने फेसबुक के CEO, अब ये लोग दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। फेसबुक ने कुछ % स्टेक जो है अपना
रिलायंस जियो में बाय करा है, कुछ शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। ये दोनों कंपनीज अब कोलैबोरेट करके एक नया ऐप इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि आप पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है, आप गेम्स खेल सकेंगे और टिकट्स बुक कर सकेंगे, फ्लाइट्स की, रेलवेज की और बस की, मतलब बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। और आगे भी जियो और जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम करने वाला है। अब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप की तरफ से भी आ रही है, व्हाट्सएप भी लगा हुआ है अपना काम करने में, जबकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही कंपनी है, अब तो फेसबुक के ही हैं तीनों। तो व्हाट्सएप ने भी कुछ अपने फीचर्स निकाले हैं, डार्क मोड फीचर्स हो गया और काफी सारे फीचर्स हैं। आप कोई भी टेक्स्ट को प्रेस करिए और उसके बाद आपके पास पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, आप उसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर और डायरेक्टली आप इमेज सर्च कर सकते हैं, मतलब अपने इमेज पर टैप करा और वो इमेज अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर सर्च हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है और व्हाट्सएप प्राइवेसी भी अब इम्प्रूव हो रही है। और वैसे तो व्हाट्सएप पे एक बहुत ज़्यादा ही बेस्ट प्राइवेसी का ऑप्शन है, लेकिन अब और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग उसको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो guys, hope you like the video and guys do like, share, comment and subscribe. Also press the bell icon to never miss an update.